मुसलसल बेहुरमती के वाक़यात सामने आ रहे हैं। स्वीडन के बाद डेनमार्क में तीसरी बार नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की बेहुरमती की गई है। एक हफ्ते से कम मुद्दत में यूरोपीय ममालिक में अपनी नौइयत का तीसरा वाक़या है। इराकी वज़ारत ख़ारजा ने यूरोपीय हुकाम से ये कहा था कि वो आज़ादी इजहार के नाम पर कुरान पाक की बेहुरमती का सिलसिला फौरी तौर पर बंद करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूँ एहतशाम रहमान। नाज़रीन, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की मुसलसल बेहुरमती के वाक़यात सामने आ रहे हैं। स्वीडन के बाद डेनमार्क में तीसरी बार नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की बेहुरमती की गई है और इसके जवाब में मुसलमानों की जानिब से क्या अमली इक़दाम किए जा रहे हैं, आज इस व्लॉग के अंदर तमाम तर तफ़सीलात से आपको आगाह करने जा रहे हैं। गुज़श्ता माह के दौरान स्वीडन में भी 2 मरतबा नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात पेश आ चुके हैं। पीर के रोज़ इराकी वज़ारत ख़ारजा ने यूरोपीय हुकाम से ये कहा था कि वो आज़ादी इजहार के नाम पर कुरान पाक की बेहुरमती का सिलसिला फौरी तौर पर बंद करवाएं। तुर्किया ने भी कहा है कि वो कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मज़म्मत करता है और डेनमार्क से मुतालबा करता है कि वो इस घिनौने जुर्म को रोकने के लिए ज़रूरी इक़दामात अमल में लाए। उधर इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा के साथ फ़ोन पर बातचीत करते हुए कहा है कि इस अहम मसले से निपटने के लिए जितना मुमकिन हो इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास बुलाया जाए। अमीर अब्दुल्लाहियान ने हफ्ते के रोज़ इस मसले पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी टेलीफोन पर बातचीत की थी और दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने स्वीडन और डेनमार्क में नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा था कि इस किस्म के इक़दामात को इजहार आज़ादी राय के ज़रिए जवाज़ फ़राहम नहीं किया जाना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि कोपनहेगन में मिस्र के सफारतखाने के बाहर कुरान पाक को नाउज़ुबिल्लाह जलाने की नापाक जसारत डैनिश पैट्रियट्स नामी इंतहा पसंद जमात ने की है, जबकि इससे कबल 2 बार इराक के सफारतखाने के बाहर भी यही घिनौनी हरकत की गई थी। डेनमार्क की हुकूमत ने कुरान मजीद को जलाने के अमल को शर्मनाक और इश्तियाल अंगेज़ करार देते हुए इसकी शदीद मज़म्मत तो की, ताहम ये रवायती राग भी अलापा के आज़ादी इजहार राय के कानून के तहत किसी भी गैर मुतशद्दद मुजाहिरे को रोकने का उनके पास कोई जवाज़ नहीं है। नाज़रीन, नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की तीसरी बार बेतौकीरी पर डेनमार्क की तरह स्वीडन ने भी रवायती हटदर्मी का मुजाहरा करते हुए कहा कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब को जलाने की मज़म्मत करते हैं, लेकिन आज़ादी इजहार राय के कवानीन के बायस इसे रोक नहीं सकते। उधर यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन के कानून के प्रोफेसर हैं ट्राइन बॉम्बाख। इनके मुताबिक इजहार राय की वसी आज़ादी से फ़ायदा उठाते हुए सिर्फ नारे नहीं बल्कि मुख्तलिफ तरीक़ों से जैसे अशिया को जलाने के ज़रिए एहतजाज किया जा सकता है। तो ये इस तरह का जहन है यूरोप के अंदर। कुरान पाक की बेहुरमती के मुसलसल वाक़यात से मुस्लिम ममालिक में गम गुस्से की लहर दौड़ गई है। इराक में गुज़श्ता हफ्ते मुजाहिरीन ने स्वीडन के सफारतखाने को आग लगा दी थी और स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया गया था। OIC ने भी स्वीडन की खसूसी एलची की हैसियत ख़त्म करते हुए ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम उठाने का मुतालबा किया था, जबकि तुर्किया ने भी नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मज़म्मत करते हुए डेनमार्क से मुकद्दस किताब की गुस्ताखी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और इराक की वज़ारत ख़ारजा ने यूरोपीय यूनियन से इजहार राय की नाम नहाद आज़ादी और मुजाहरे के हक़ के नाम पर नाउज़ुबिल्लाह कुरान मजीद की मुसलसल बेहुरमती के वाक़यात पर एक्शन लेने का मुतालबा किया था। लेकिन यूरोप जो है ऐसा लगता है कि जानबूझकर मुसलमानों के जज्बात को भड़काने के लिए इस तरह के इक़दामात करवा रहा है। उनकी अदालतें इसकी इजाज़त दे रही हैं, उनकी हुकूमतें इसकी पुष्टपनाही खुद कर रही हैं और सिर्फ दिखलावे के लिए मज़म्मती बयानात भी जारी करती हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, अल्लाह का कानून है कि इस तरह के जो भी मलून है उनको आखिरत में तो सज़ा मिलनी ही मिलनी है, दुनिया के अंदर भी उन पर अजाब जो है नाज़िल होना शुरू हो जाता है। और स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले मालून सलमान मोमिका की आखिरत तो बर्बाद हुई है, लेकिन दुनिया में भी बदनामी और बेइज्जती का अजाब उसका मुकद्दर बन गया है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि स्वीडन में 2 बार नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक को जलाने की नापाक जसारत करने वाला इराकी नैयाद मुल्हिद और मलून सलमान मोमिका की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें रेस्टोरेंट का मालिक इस मलून को धक्के देकर रेस्टोरेंट से बाहर निकाल रहा है। रेस्टोरेंट का मालिक मुसलमान भी नहीं है बल्कि एक ईसाई है।
लेकिन वो इस मलून और मुल्हिद सलमान मोमिका को अल्हामी किताब की बेहुरमती करने पर अपने रेस्टोरेंट में जगह देने को तैयार नहीं। वीडियो में देखा जा सकता है कि रेस्टोरेंट के मालिक ने सलमान मोमिका को खाने पीने की कोई भी शय देने से इनकार कर दिया और उसे फौरी तौर पर बाहर निकल जाने का कहा और सलमान मोमिका की एक ना सुनी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सार्फिन ने रेस्टोरेंट के मालिक के जज्बे की तारीफ करते हुए लिखा कि दूसरों के मजहब की तौहीन करने वाले ऐसे ही सलूक और अजाब के मुस्तहिक हैं और इंशाअल्लाह ताला इन गुस्ताखों को दुनिया के अंदर जो है वो मजीद अजाब जो है वो चखना पड़ेगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब, बाबरकत किताब कुरान पाक हमारे सीनों के अंदर महफूज है। पूरी दुनिया में करोड़ों हफ़ाज जो है वो मौजूद है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब की हिफाजत का खुद वादा फरमाया और ऐसे मलूनों से इंशाअल्लाह ताला कुदरत जो है वो खुद इंतकाम लेगी। दूसरी जानिब इस्लामी तावन तंजीम के पाकिस्तान समेत दीगर रुकन ममालिक के वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की और उन्हें स्वीडन में और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने वाक़यात पर मुस्लिम दुनिया में पाए जाने वाले शदीद गम और गुस्से से आगाह किया और इस्लामोफोबिया के खिलाफ प्लान ऑफ एक्शन की मंजूरी देने का भी मुतालबा किया है। पाकिस्तानी मंदूब ने सेक्रेटरी जनरल को आगाह किया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कुरान पाक की बेहुरमती के काबिल मजम्मत फेल की मजम्मत में करारदाद मंजूर की है, जिसकी कॉपी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के भी हवाले की गई थी और उन्होंने उन ममालिक पर जोर दिया कि वो हाल ही में इस मसले पर इंसानी हुकूक कौंसिल की तरफ से मंजूर की गई करारदाद की रोशनी में नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की बेहुरमती जैसी इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों को गैर कानूनी करार दें और अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर इसकी मजम्मत की जाए जो तशद्दुद का बायस बन सकती है। ईरान के सरबराह की जानिब से ये कहा जा चुका है कि ये जंग छेड़ दी गई है मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के जज्बात को भड़काकर, और मुसलमान इस मामले में अभी तक बहुत ज़्यादा सब्र तहम्मुल से काम ले रहे हैं। लेकिन अगर ये सिलसिला ना रुका, अगर ये सिलसिला खुदा न खास्ता ना रुका तो फिर कोई हम में से कोई भी मुसलमान मुल्क जो है वो गुरेज नहीं करेगा और कोई भी शहादत के रुतबे पर फायज होने के लिए इन मलूनों का सर कलम करने से भी दरेग नहीं करेगा और इनको सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब डेनमार्क के अंदर, स्वीडन के अंदर जो मुसलमान मौजूद हैं उनके अंदर भी इतना जज्बा ईमानी मौजूद है कि वो इन मलूनों, इन गुस्ताखों को इनका सर कलम करके जो है वो इनसे इस बेहुरमती का, इस गुस्ताखी का इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बदला लेंगे और लेना चाहिए। ये फ़र्ज़ हो चुका है कि इन मलूनों का सर फौरी तौर पर कलम कर दिया जाए और इनको इस दुनिया के अंदर अब जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। यही अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है, फरमान भी है और हमें इस पर अमल करते हुए चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए इन गुस्ताखों का कलाकमा हर सूरत में करना है। दो जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह को यह भी बता दिया गया है कि OIC की ख्वाहिश है कि वो इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक प्लान ऑफ एक्शन की मंजूरी दे दे और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात को काबिल मजम्मत और घिनौना फेल तो करार दिया है। दो जानिब उन्होंने इस बात पर भी इत्तफाक किया कि इंसानी हुकूक कौंसिल की तरफ से मंजूर करदा करारदाद पर तमाम रुकन ममालिक को अमल दरामद करना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान हैं स्टीफन दुजाक ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल ने मुस्लिम कम्युनिटी के साथ इज़हार यकजहती करते हुए अदम रवादारी, तशद्दुद और इस्लामोफोबिया की कार्रवाइयों की भी मजम्मत की है। तो नाज़रीन, ये सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च नहीं होना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से। अब ये इनफ इज़ इनफ, मामला जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, मुसलमानों के जज्बात को मुसलसल ठेस पहुंचाई जा रही है और अब वक्त आ गया है कि कुरान पाक हमारी रेड लाइन है और ये रेड लाइन ये मलून और गुस्ताख क्रॉस कर चुके हैं। तो उठे मुसलमानों और इनका सर कलम कर दिया जाए इन गुस्ताखों का, ताकि आइंदा जो है वो कोई इस तरह की गुस्ताखी करने की जुर्रत ना कर सके। एहतशाम रहमान को इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुसलमानों को जज्बा ईमानी से सरशार कर दे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।